एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज़ को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से है, उनके दम पर तो विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। ये छलावा बंद किया जाए। हर परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। उनका बैकग्राउंड सरकार में बैठे हुए लोगों से राजनीतिक संबंध का बैकग्राउंड है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी, अपने विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, फिर उस एजेंसी के द्वारा लगातार अयोग्य तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराने की असफल कोशिश की जाती है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। देश आज एक गंभीर विषय से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम देश के विद्यार्थियों और नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम की खामी और कमी को आप अपने मत्थे मत मढ़िए। सिस्टम अपनी कमी को, अपने फेलियर को आपके माथे पर नाकामी के रूप में मढ़ना चाहती है, लेकिन आपको इन परिस्थितियों से किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जान गंवानी ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे।